उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल पॉलिटिकल हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव इस पर लड़ रहे हैं और चुनाव के साथ साथ लगातार आप देखिए रोड शो रैलियों का दौर भी जारी है। पौड़ी गढ़वाल के त्रिपालीसैंण में उन्होंने रोड शो किया, लोगों से वोट की अपील की और शनिवार को अनिल बलूनी ने थलीसैंण, पैठानी जैसे दूरस्थ इलाकों में भी जनसंपर्क किया। ये सारे क्षेत्र श्रीनगर विधानसभा का हिस्सा है, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल आते हैं। जनसंपर्क के दौरान बलूनी ने गोदियाल के गढ़ श्रीनगर विधानसभा में बीजेपी के पक्ष में धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान बलूनी ने पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा पर माला भी चढ़ाई। बलूनी का कहना है कि श्रीनगर के अलग अलग क्षेत्रों में वोटर्स ने उनको आशीर्वाद दिया है। सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ली है। पौड़ी गढ़वाल में आज तक करीब 1,500 सामाजिक रूप से सक्रिय बीजेपी के कार्यकर्ता जुड़े हैं। लोगों में उत्साह है। लोग चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पुनः जिताने के लिए, मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित हैं और पूरा चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और जनता एक भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। 400 पार का नारा हमारा संकल्प जो पूरा होने वाला है और एक सशक्त सरकार बनकर एक विकसित भारत, एक विकसित उत्तराखंड और एक विकसित गढ़वाल की जो हमारी संकल्पना है वह पूर्ण होने जा रही है। बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट के साथ चुनाव में काम कर रही है। खासकर उन विधानसभाओं में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती जहां पर पिछले चुनाव के दौरान परफॉर्मेंस लूज रही है। फिर चाहे विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटें हों या फिर कम मार्जिन के साथ जीती गई सीटें हों, इन सीटों पर प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने संभाली हुई है। मुख्यमंत्री जहां इन तमाम सीटों पर रोड शो कर जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं प्रदेश अध्यक्ष इन सीटों पर चुनाव प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की मीटिंग कर फीडबैक ले रहे हैं। इस दौरान चुनावी रणनीति को भी विस्तार दिया जा रहा है। हमारी चुनाव प्रबंधन और चुनाव की जो हमारी विधानसभा की टोली है उसकी बैठक थी। विधानसभा आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र से जुड़ी हुई है। घोषणा पत्र जारी करने से पहले भाजपा समाज के हर वर्ग से संवाद कर रही है, उनकी समस्याओं और उनकी राय को जान रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हरिद्वार में कई संवाद कार्यक्रम किए। व्यापारियों, खिलाड़ियों और डॉक्टर समेत कई वर्गों के साथ संवाद किया, उनकी राय को जाना। इस दौरान हरिद्वार के व्यापारियों के कई गुटों ने यहाँ के व्यापार और तीर्थ यात्रियों के सुविधाओं पर ध्यान देने की बात कही है। व्यापारी संवाद में हर की पैड़ी कॉरिडोर का मुद्दा भी चर्चा का विषय बना हुआ है। खिलाड़ियों के साथ हुए संवाद में त्रिवेंद्र रावत ने उनकी मांगों को जाना और कई खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। और हमारे साथियों का, हमारे पदाधिकारियों का एक मानना है, जिस प्रकार देश में विकसित भारत की कल्पना मोदी जी ने करी है, हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आएँ और हम भारत को, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करें। लेकिन उसके साथ साथ व्यापारियों के लिए बीमा पेंशन योजना, व्यापारियों के लिए व्यापार नीति आयोग का गठन जैसी गुजरात में योजनाएं व्यापारियों के लिए लागू है, अन्य प्रदेशों में लागू है, वो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी लागू हो। पहले भी तमाम जब हम संकल्प पत्र के लिए सुझाव ले रहे थे तब भी हम तमाम वर्गों को मिले और अब जब प्रत्याशी डिक्लेयर हो गया और मुझे लोकसभा हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो मैं एक बार फिर तमाम जो समाज में विविध लोग जो अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं, कोई व्यापारी हैं, कोई विद्यार्थी हैं, कोई खिलाड़ी हैं, कोई पंडित पुरोहित, संस्कृति कर्मी, इंडस्ट्रीज, तो सबसे मैं मिल रहा हूँ और उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए एक बार फिर उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील कर रहा हूँ। बीजेपी ने आज कांग्रेस को फिर से झटका दिया। कांग्रेस में दर्जाधारी मंत्री रहे महेश शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी ऑफिस में अपने समर्थकों के साथ उन्होंने पार्टी ज्वाइन की।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि फिलहाल पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली पर बीजेपी का फोकस है। उसके बाद एक बार फिर से बड़े पैमाने पर पार्टी ज्वाइनिंग प्रोग्राम करवाने जा रही है। दूसरे दलों के कई सीनियर नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सर्वाधिक सदस्य हमारे हैं और हमने अपने पुण्यों को बढ़ाया। राजनीतिक दल वही अच्छा माना जाता है जिसमें अधिकतर लोग पार्टी में रहे। आज हमारा संस्था का क्षेत्र बढ़ रहा है, निश्चित रूप से उसका लाभ हमको मिलेगा। हम उसको किसी खतरे की दृष्टि नहीं देखते, क्योंकि हम एक एक कार्यकर्ता का उपयोग करना जानते हैं। हरिद्वार में इस चुनाव में पप्पू नाम चर्चा में है। कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत की तुलना राहुल गांधी से की जा रही है। वहीं पप्पू कहने वाले मंत्री गणेश जोशी को जवाब पुराने विरोधियों और वीरेंद्र रावत के पापा हरीश रावत ने दिया है। बोले, बीजेपी के गप्पुओं से हमारा पप्पू अच्छा है। हरिद्वार में बेटे वीरेंद्र रावत के नाम के साथ पिता हरीश रावत की साख दांव पर है। इसीलिए बेटे के लिए हरीश रावत खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। होली से एक दिन पहले मंत्री गणेश जोशी ने ऐसा बयान दिया कि कांग्रेस के लिए पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। गणेश जोशी ने वीरेंद्र रावत को राहुल गांधी से बड़ा पप्पू बताया, तो हरिद्वार में वीरेंद्र रावत की कम पप्पू की चर्चा ज्यादा होने लगी। अब पप्पू नाम कहीं बेटे के करियर पर भारी न पड़े, तो विरोधी का जवाब देने के लिए खुद हरीश रावत सामने आए। हरदा बोले कि बीजेपी के गप्पुओं से हमारा पप्पू अच्छा। कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को जन्म दिया है। बेटा बेटी, पति पत्नी, और आज फिर वही यहाँ उत्तराखंड के अंदर भी हुआ है। हरीश रावत जी अपने बेटे को टिकट दिलाया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। वो बड़े पप्पू से बड़ा पप्पू साबित होने वाला है। पप्पू तो हमेशा सेवक होता है, प्यारा होता है, घर का क्षेत्र का प्यारा होता है। लेकिन जो गप्पू होता है वो तो लोगों को भरमाने वाला होता है। ये तो गप्पोड़ी हैं भाजपा वाले, जो है गालबाज हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज हैं। तो ये जो गप्पू है वो समाज के लिए खतरनाक है, और पप्पू जो है जनता का सेवक होता है, प्यारा होता है। बीजेपी ने एक वक्त पर पप्पू नाम का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए किया और उसी नाम से वीरेंद्र रावत और उनके समर्थकों को पीछा छुड़ाना है। समर्थक मानते हैं कि वीरेंद्र रावत की सफलता और सौम्यता से बीजेपी घबराई हुई है और पप्पू कहने वालों गप्पबाजों को पब्लिक दौड़ा रही है। वीरेंद्र रावत जी की जो सौम्यता है, सरलता है, और जो उनका ग्रुप है उसमें अशांति है, और वो बहुत बौखलाए हुए हैं और उन्हें स्पष्ट नजर आ रहा है कि हमारी हार सुनिश्चित है और कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। गणेश जोशी जी अभी गढ़ी कैंट में कहीं गए थे अपने प्रत्याशी को लेकर, तो जैसे पब्लिक ने उनको दौड़ाया है तो निश्चित रूप से उनका मानसिक संतुलन हिलना लाजमी है। थोड़ा सा मानसिक संतुलन उनका हिला होगा दौड़ भाग करने के बाद ना, तो इस तरह के शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं। ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा तो सब साफ हो जाएगा कौन क्या है। अब जो लोग तानाशाह हो जाते हैं उनको दूसरे लोग बौने नजर आते हैं, लेकिन ये जनता है, ये तय करेगी कि कौन क्या है। पूर्व सीएम हरीश रावत अपने बेटे को पप्पू नाम के टैग से बचाना चाहते हैं, ताकि बीजेपी की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे नाम से कोई नुकसान न हो, क्योंकि पप्पू नाम का इस्तेमाल करके बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का काम खराब कर चुकी है। हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज एसडीआरएफ में पहला दीक्षांत समारोह हो रहा है। जौलीग्रांट एसडीआरएफ मुख्यालय में हो रहे इस कार्यक्रम में 161 कांस्टेबल एसडीआरएफ का हिस्सा बनेंगे। एडीजी प्रशासन अमित सिन्हा ने जवानों को संबोधित किया, जवानों को शपथ दिलाई। अमित सिन्हा का कहना है कि चुनाव के पहले पुलिस बल को जवान मिले हैं, ऐसे में बेहतर तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। और कार्यक्रम में आईजी एसडीआरएफ रिधिम अग्रवाल और कमांडेंट मणिकांत मिश्रा मौजूद रहे।